एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़का और लड़की अजीब तरीके से डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तभी दरवाज़ा खोल के इन्हें कोई देख लेता है और ये सीन यहाँ से कट होके रूबी नाम की एक लड़की पर दिखाया जाता है जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी और इस वजह से रूबी बहुत खुश नज़र आ रही थी। इसी बीच एक लड़का इशारे करके रूबी को बुलाता है और रूबी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है एक बंद कमरे में जहाँ दोनों आराम से रोमांस कर रहे होते हैं। ये कोई और नहीं, रूबी का हस्बैंड शेखर ही है जो उसे कहता है ऐसे छुप छुप के मिलकर प्यार करने का अलग ही मज़ा आता है। लेकिन रूबी डर जाती है और उसे समझाती है कि अगर हमें ऐसा कोई किसी ने देख लिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। फिर रूबी वहाँ से जाने लगती है तो शेखर उसे रोककर उसकी बेस्ट फ्रेंड मोहिनी के बारे में पूछने लगता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई है, पर रूबी उसे बिना कुछ बोले हुए जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मोहिनी को दिखाया जाता है जो बहुत ही हॉट और सेक्सी होती है, पर वो अपनी सेक्सुअल लाइफ से बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका हस्बैंड परिमल नामर्द होता है और परिमल की वजह से उनका बच्चा भी नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर मोहिनी के पास रूबी का फ़ोन आता है। रूबी उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ देती है और बोलती है तू मेरी शादी में अभी तक क्यों नहीं आई। फिर मोहिनी रूबी को बताती है कि परिमल की दवाइयाँ चल रही हैं नामर्दी को दूर करने के लिए, पर कोई असर ही नहीं हो रहा। वो तो काफ़ी टाइम से शहद और अदरक की चाय उसे देती है पर कुछ असर नहीं हो रहा। ये सुनकर रूबी कहती है लाइफ हो या सेक्स, दोनों में एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर रूबी मोहिनी को जल्दी से शादी में आने को बोलती है जिससे एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा सके। फिर मोहिनी अपने हस्बैंड परिमल को ये समझाती है कि शादी में हमें चलना चाहिए जिससे हमारा माहौल और मूड दोनों चेंज होगा। परिमल उसे यह कहकर मना कर देता है कि लोग उसकी नामर्दी का मजाक उड़ाएंगे। मोहिनी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है पर परिमल नहीं मानता। परिमल इतना लो फील कर रहा होता है कि वो अपने ऑफिस का भी काम ठीक से नहीं कर पाता और इस कारण उसे अपनी बॉस की बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है और इस बार तो उसकी बॉस उसे ऑफिस से निकालने की भी धमकी देती है। परिमल मोहिनी को शादी पर भेज देता है और घर आकर मोबाइल पर एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें एक लड़की नामर्दी दूर करने का सजेशन देती है। वो लड़की उसे बोल रही होती है उसे कोई बीमारी नहीं है, बस वो काम का ज़्यादा स्ट्रेस न ले और अपनी वाइफ के साथ कहीं वेकेशन पर जाए। इसी बीच परिमल को एक अनजान लड़की का कॉल आता है। वो लड़की उसे बोलती है कि उसे नामर्दी दूर करने के लिए अपने खून में गर्मी लानी होगी, उसका खून पूरा ठंडा हो चुका है। ये सब सुनकर परिमल बहुत हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है आप कौन हैं, पर वो लड़की फ़ोन काट देती है और अगले दिन फिर से कॉल करने को बोलती है। एक तरफ मोहिनी रूबी से एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है तो रूबी उसको अगली शाम को बोलने को बोलती है। दूसरी तरफ अगली शाम को परिमल को उसी लड़की का फ़ोन आता है। इस बार भी वह वही बोल रही होती है कि परिमल का खून ठंडा हो गया, उसे अपने खून को गर्म करने की ज़रूरत है। परिमल को समझ नहीं आ रहा था वो लड़की कौन है और दूसरी तरफ रूबी मोहिनी को अपने साथ एक जगह ले जाने की कोशिश करती है और आधे ही रास्ते में मोहिनी को कोई किडनैप कर लेता है। जब रूबी पीछे मुड़ के देखती है तो मोहिनी नहीं होती। वो उसे ढूंढते हुए एक जगह पर चली जाती है जहां मोहिनी बंधी हुई पड़ी होती है। रूबी मोहिनी के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, तभी किडनैपर उसके पास आता है और वो रूबी से बोलता है कि वो अपनी फ्रेंड को छुड़वाने के लिए क्या क्या कर सकती है। रूबी बोलती है कि मैं मोहिनी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और इतना बोलकर वो किडनैपर के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर काम ख़त्म होने के बाद किडनैपर मोहिनी के अंगों को छूने लगता है। ये देखते हुए मोहिनी उसके प्राइवेट पार्ट में किक कर देती है। तभी रूबी बोलती है ये कोई और नहीं, उसका हस्बैंड शेखर है और ये एक एक्सपेरिमेंट था। ऐसे सिचुएशन में किडनैपर किसी को इंटीमेट होने को बोले तो एक बार तो नामर्द का भी खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परिमल बहुत स्ट्रेस में था। तभी उस अनजान लड़की का फिर से उसके पास कॉल आता है। वो कहती है कि उसका खून जम गया है, उसे गुस्से की ज़रूरत है और अपना गुस्सा ला के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली। ये सब बातें सुनकर जोश में आकर परिमल अपने बॉस के पास आता है। बॉस उसकी फिर से बहुत बेइज्जती करती है, उसकी इंसल्ट करती है। तभी परिमल उसे कहता है कि वो जॉब ये छोड़ रहा है, अब वो जॉब नहीं करेगा। फिर परिमल अपनी वाइफ कोमल को फ़ोन करके बताता है कि वो रूबी की शादी में आ रहा है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि परिमल की बॉस का किसी ने साइको ने बार बार चाकू मार के मर्डर कर दिया होता है। फिर परिमल रूबी की शादी में पहुंचता है। वहां मोहिनी उसे बांधकर उसके साथ इंटीमेट होती है और काम ख़त्म होने के बाद मोहिनी कहती है कि ये एक्सपेरिमेंट उसने रूबी से सीखा है और रूबी के कहने पे ये किए गए एक्सपेरिमेंट उसे बहुत मज़ा आया। तभी परिमल मोहिनी को बताता है कि उसने अपनी बॉस को मार दिया और ये काम करते हुए उसे बहुत खुशी मिली है। मोहिनी ये सुनकर बहुत शौक में आ जाती है और गुस्से में आकर उसे कहती है कि ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और फिर रूबी के शादी के बाद परिमल जब अपने घर में था तो फिर से उसे उसी लड़की का कॉल आता है और वो कहती है उसे अगले शिकार के लिए तैयार होना चाहिए।
फिर तभी रूबी और शेखर कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोहिनी के घर पहुंचते हैं और तभी शेखर कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया होता है। रूबी उसे बहुत देर फ़ोन करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि वो मरा हुआ पड़ा होता है और परिमल उसकी डेड बॉडी को दफना रहा होता है। उसको दफनाने के बाद हम देखते हैं परिमल और मोहिनी बहुत ही अजीब तरीके से इंटीमेट होते हैं। ये वही सीन है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले वहां आकर इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और जिस बॉक्स के ऊपर ये इंटीमेट हो रहे थे उस बॉक्स के अंदर रूबी की डेड बॉडी पड़ी होती है। इसका मतलब परिमल ने शेखर के बाद रूबी को भी मार डाला था। हम देखते हैं अगले सीन में पुलिस वाले इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मोहिनी बताती है कि परिमल ने ये सब उसके कहने पे किया है। वो अनजान लड़की बन के परिमल को कॉल करती थी क्योंकि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ से खुश नहीं थी। ये दोनों बड़े अजीब तरीके से पुलिस वालों से कहते हैं कि अगर वो इन दोनों को मारते तभी ठीक रहेगा, वरना हम दोनों बहुत से लोगों को मार देंगे। इसके बाद इस शो का एंड हो जाता है और हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में परिमल और मोहिनी ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली।